हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए फिजिक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या निकालना है हमें? इसमें संचित ऊर्जा, ठीक है, मतलब यू निकालना। क्या दे रखा है? 100 माइक्रोफैरड धारिता कितनी दे रखी? 100 माइक्रोफैरड। तो धारिता लिख लेंगे 100 माइक्रोफैरड। तो जब भी हम लोग माइक्रोफैरड हटाते हैं क्या लगाते हैं? 10 की घात 6 लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और B क्या दे रखा है? 10। तो क्या आ जाएगा आंसर? जब इसमें फुट करेंगे हाफ CB स्क्वायर में तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले आपको देखना हो कि क्या क्या दे रखा है। तो हमें C कितना दे रखा है? 100 फैरड। अब जब भी हम लोग माइक्रो फैरड हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? 10 की घात 6 लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। उसके बाद B क्या दे रखा है? बोल्ट, 10 बोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो ये बोल्ट है वो क्या दे रखा है? B। उसके बाद हमें निकालना क्या है? संचित ऊर्जा, U हमें निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कौन सा लगेगा? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। जब इसमें आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होती है, मतलब वह घटना बतानी है जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होती है। तो व्यतिकरण होती है, विवर्तन होती है, अपवर्तन होती है या ध्रुवण होती है। तो वह घटना कौन सी है? ध्रुवण। ध्रुवण प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है क्वेश्चन कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। इसमें पूछा गया फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध पूछा गया है। तो ऑप्शन है r इज इक्वल टू f अपॉन में 2 या f इज इक्वल टू 3r या f इज इक्वल टू r अपॉन में 2 या f इज इक्वल टू r अपॉन में 4। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है उसका आंसर हो जाएगा r इज इक्वल टू f अपॉन में 2। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर पे अल्फा कणों का प्रकीर्णन का कारण होता है। जो अल्फा कण हैं उनके प्रकीर्णन का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या कूलाम बल। तो जो अल्फा कणों का विकिरण होता है वो होता है कूलाम बल के कारण। किसके बल के कारण होता है? कूलाम बल के कारण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे एम्पियर इनवर्स 1। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे एम्पियर इनवर्स 1, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम का पालन करती है। जो आइंस्टीन की समीकरण है प्रकाश वैद्युत समीकरण वो किस संरक्षण के नियम पर पालन करती है? तो आवेग पर नहीं करती, ना संवेग पर करती, ना ही द्रव्यमान पर। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती। किस संरक्षण के नियम का पालन करती? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
मतलब क्या है, 8 कूलाम ऋण आवेश है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है। अब इसे किससे लिखेंगे, तो 8 कूलाम ऋण आवेश, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से, तो कितना है, ऋण आवेश है, ठीक है, 8 कूलाम ऋण आवेश है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें निकालनी क्या है, N, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q बराबर Ne। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q बराबर Ne। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, N हमें निकालना है, E का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पे जब बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल टू में क्या चल रहा है, n चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, 16 5 जा कितना होता है, 80, तो ये क्या आ जाएगा आंसर। और जब जे 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 इंटू 10 की पावर प्लस के 19, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक लिखिए। वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, ठीक है। अब W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल, और Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो यहाँ पे कूलाम प्रति जूल लिखा है, यहाँ पे जूल प्रति कूलाम होगा, ठीक है, क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, डब्ल्यू कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q मतलब आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। अब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है 10 नंबर पे, स्वप्रेरकत्व का हेनरी के समतुल्य है, मतलब स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य है। एक तो आपका स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, दूसरा मात्रक पूछ रहा है, तो दूसरा मात्रक होगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। क्या होता है दूसरा मात्रक, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। स्वप्रेरकत्व के दो मात्रक होते हैं, एक आपका हेनरी होता है और दूसरा होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। तो ये थे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और शानदार वीडियो के साथ। अगर आपने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपको उस प्लेलिस्ट में सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जाकर वो प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।